हेलो गाइस, काफी दिनों बाद मेरी एक रोस्ट वीडियो आई है तो जाकर जरूर से देखना, आपको बहुत ही मजा आएगा। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ लूसीफर सीरीज के सीजन 5 की पार्ट 2 का एपिसोड नंबर 8 यानी कि लास्ट एपिसोड। तो अब प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में स्पैम मत करना कि नेक्स्ट एपिसोड कब आएगा, क्योंकि ये इस सीरीज का लास्ट एपिसोड है। अब इसके बाद सीजन 6 आएगा जो कि मैं सबसे पहले एक्सप्लेन करूंगा। तो अभी से चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना गाइज। और अब शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं एक बस को जो कहीं जा रही होती है और जल्दी हमें पता चल जाता है कि उस बस में सिर्फ कैदी भरे पड़े होते हैं और कुछ ऑफिसर्स उन्हें शायद जेल लेकर जा रहे होते हैं। तभी एक कैदी अपने पास से एक पिन निकालता है और उस पिन की मदद से अपनी हथकड़ियां खोल लेता है। उसके बाद बहाने से वो एक ऑफिसर को अंदर बुलाता है और जैसे ही वो ऑफिसर अंदर आता है तो वो बंदा उस ऑफिसर का गला दबाने की कोशिश करने लगता है। तभी वो ऑफिसर अपनी गन निकालता है और शूट करता है, पर वो गोली सीधे ड्राइवर को लग जाती है और ड्राइवर वहीं मर जाता है। और हम देखते हैं कि बस का एक्सीडेंट हो जाता है और बस एक खाई में गिर जाती है और ये सीन यहीं कट हो जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं लूसीफर को जो अपने बार यानी लक्स में होता है और तभी उसे पियानो की आवाज सुनाई देती है। फिर लूसीफर जब पीछे मुड़कर देखता है तो वहां माइकल होता है जो पियानो बजा रहा होता है और माइकल को देखकर लूसीफर अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाता और वो सीधे जाता है और माइकल की कॉलर पकड़ता है और उसे मारने वाला होता है। तो माइकल कहता है लूसीफर मैं यहाँ लड़ने नहीं आया। तो लूसीफर कहता है कि पर मैं तो लड़ना ही चाहता हूँ। तो माइकल कहता है कि फिर इन बेकसूर मासूम इंसानों का क्या होगा मेरे भाई। तो लूसीफर फिर इधर उधर देखता है और वहाँ काफी सारे लोग होते हैं। फिर लूसीफर माइकल को छोड़ देता है और वो उन सारे लोगों से कहता है कि हम दोनों भाई हमेशा ऐसे ही मिलते हैं, यहाँ सब कुछ ठीक है। तो माइकल कहता है कि वैसे देखा जाए तो मैं जीत ही गया हूँ और सारे एंजल्स भी मेरे ही साथ है। तो लूसीफर पूछता है कि फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो माइकल कहता है कि मैं यहाँ आया हूँ ताकि खून खराबा ना हो, हमारे परिवार की हिफाजत के लिए मैं तुमसे दोस्ती का हाथ बढ़ाने आया हूँ। मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है, तुम दोबारा राजा बन सकते हो। तो लूसीफर हंसता है और कहता है कि तुम मुझे मेरी पुरानी नौकरी ऑफर कर रहे हो। तो माइकल कहता है हाँ, हेल तुम्हारा होगा और हेवन मेरा, इससे अच्छा ऑफर और क्या हो सकता है। और मैंने तुम्हें एक अच्छी बात तो बताई ही नहीं, वहाँ क्लोई भी तुम्हारे साथ होगी, तुम तो हेल में भी हेवन के मजे उठाओगे। और ये सुनकर लूसीफर बिल्कुल शॉक रह जाता है और कहता है ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, ये नामुमकिन है। तुम गॉड भी बन जाओ तब भी तुम्हारे पास पावर नहीं होगी उसे हेल भेजने के लिए, क्योंकि इंसान का पछतावा ही उसे वहां ले जाता है। तो माइकल कहता है हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने, पर जरा सोचो, क्लोई के बच्चे का बाप इसलिए मरा क्योंकि वो क्लोई के केस पर काम कर रहा था। और ये सुनकर लूसीफर शॉक रह जाता है और कहता है तुमने उसे मरवाया। तो माइकल कहता है नहीं, पर मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी, जब उन लोगों ने मुझे बताया कि डैन उनके पास है तो मैंने सोचा कि इससे अच्छा मौका मुझे नहीं मिलेगा। और ये सुनकर लूसीफर बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है तुमने उन्हें कहा था डैन को मारने के लिए, और वो अपने सर से माइकल को एक जोर का मारता है और माइकल वहीं गिर जाता है। और माइकल कहता है लूसीफर से कि इतना गुस्सा सेहत के लिए ठीक नहीं है। तो लूसीफर गुस्से में कहता है कि आज डैन तुम्हारी वजह से हेल में है। तो माइकल कहता है नहीं, वो अपने पछतावे की वजह से हेल में है, जिससे उसे अब तक उभर जाना चाहिए था। और ये सुनकर लूसीफर को फिर से गुस्सा आता है और वह एक जोर का पंच मारता है माइकल को, पर माइकल पकड़ लेता है और कहता है कि पास्ट के बारे में भूल जाओ भाई, फ्यूचर के बारे में सोचो, वो भी क्लोई के साथ। वैसे मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि वोटिंग कल होगी और उसे मैं यहीं अर्थ पर रखवा रहा हूँ ताकि तुम वहां आ सको, क्योंकि हेवन में आने की तो तुम्हें इजाजत नहीं है और अगर तुम वहां आए भी तो जलकर राख हो जाओगे। और ये बोलकर माइकल वहां से चला जाता है और ये सीन यहीं कट हो जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं क्लोई को जो लूसीफर से मिलने के लिए आती है और उससे कहती है कि उस रात जो हमारी बहस हुई थी उस दिन हम दोनों ही काफी ज्यादा स्ट्रेस थे। तो लूसीफर कहता है कोई बात नहीं डिटेक्टिव, तुम बिल्कुल सही थी, मेरी गॉड बनने की वजह गलत थी, पर अब मेरे पास एक सही वजह है, ये जो कुछ भी हो रहा है सब माइकल ने किया है। तो क्लोई कहती है इसका मतलब इसीलिए उन लोगों ने डैन को मार डाला। तो लूसीफर कहता है नहीं, माइकल ने डैन को मारा ताकि तुम्हें पछतावा हो और जब तुम मरो तो हेल जाओ और फिर तुम्हारे लिए मैं भी वहां चला हूँ। ये सब उसकी एक चाल थी, तुम खुद को दोष देना बंद करो, ये सब उसकी एक चाल है, तुम्हें पछतावा नहीं होना चाहिए। तो क्लोई कहती है कि इमोशंस पर कंट्रोल नहीं किया जा सकता लूसीफर। तो लूसीफर कहता है हम उसे जीतने नहीं दे सकते और मैं तुम्हारा डैन जैसा हाल नहीं होने दे सकता। तो क्लोई कहती है डैन जैसा हाल, वो तो हेवन में है। पर लूसीफर का चेहरा देखकर क्लोई सब समझ जाती है और पूछती है डैन कहाँ है लूसीफर। तो लूसीफर कहता है मुझे बोलने पर मजबूर मत करो। और तभी हम देखते हैं कि वहां रमायल आती है और वो आते ही वहां गिर जाती है। तभी लूसीफर रमायल को संभालता है और उसे चेक करके क्लोई को बताता है कि ये अब नहीं रही। शायद माइकल को पता चल गया था कि ये मेरे लिए उसकी जासूसी कर रही थी और इसीलिए उसने इसे फ्लेमिंग स्वॉर्ड से मार डाला। तभी क्लोई को कुछ दिखता है और वो लूसीफर से पूछती है कि फ्लेमिंग स्वॉर्ड में सच में फ्लेम्स होती हैं।
तो लूसीफर कहता है हाँ सच में फ्लेम्स होती हैं। तो क्लोई कहती है कि मैंने इसलिए पूछा क्योंकि इसे जिस चीज से भी मारा गया है उस पर तो फ्लेम्स नहीं थी, क्योंकि यहाँ देखो कहीं पर भी जलने का निशान नहीं है। तो लूसीफर कहता है कि फिर शायद माइकल ने इसे इजराइल के ब्लीड से मारा होगा, पर लास्ट टाइम जब मैं उससे मिला था तो उसने तो कहा था कि फ्लेमिंग स्वॉर्ड उसके पास है, यानी कि वो झूठ बोल रहा है, उसे आखिरी टुकड़ा अभी तक मिला नहीं है। शायद रमाइल को पता चल गया था कि वो आखिरी टुकड़ा कहाँ है। फिर लूसीफर रमाइल के एक पंख निकालता है जिस पर कुछ डस्ट होते हैं और लूसीफर क्लोई से कहता है कि मुझे पता है कि ये वक्त सही नहीं है, पर मुझे आखिरी बार डिटेक्टिव की जरूरत है। तो क्लोई कहती है हाँ बिल्कुल। फिर हम देखते हैं क्लोई को जो एला से मिलती है और उससे कहती है कि हमें तुम्हारी मदद चाहिए। फिर हम देखते हैं एला को जो उस पंख की जांच करती है और लूसीफर और क्लोई को बताती है कि ये तो ईस्ट है। फिर क्लोई कहती है लूसीफर से कि तुम्हें टीजे याद है, मैंने पता किया कि वो कौन कौन से लोकेशन पर काम किया करता था, जिनमें से एक बियर फैक्ट्री भी है जहाँ हर तरफ ईस्ट ही ईस्ट होता है, और शायद यही बात हमें रमाइल बताना चाहती थी, पर तब तक माइकल उस तक पहुंच गया। तो लूसीफर कहता है कि फिर तो हमें उस फैक्ट्री में जाना चाहिए। इधर हम देखते हैं मेज और ईव को जिनका फिर से पैचअप हो जाता है, और फिर हम देखते हैं टीजे को जिसे लूसीफर के एक भाई बहन पकड़कर बुरी तरह से पीट रहे होते हैं। और तभी वहां माइकल आता है जो टीजे से फ्लेमिंग स्वॉर्ड का आखिरी टुकड़ा यानी कि अमानीडिल का नेकलेस छीनने की कोशिश करता है और उससे कहता है कि अगर अपनी भलाई चाहते हो तो इसे छोड़ दो। तो टीजे कहता है कि अगर तुम्हें ये चाहिए तो पहले तुम्हें मुझे मारना पड़ेगा। तो माइकल का भाई कहता है माइकल से कि इसने तो हमें एक अच्छा आइडिया दे दिया, हमारे डैड यहाँ पर नहीं है, यानी कि इंसानों को ना मारने का नियम उनके साथ ही चला गया। अगर हम इस इंसान को मार डालें तो हमें वो चीज मिल जाएगी जो हम चाहते हैं। तो लूसीफर कहता है सॉरी, मुझसे ये नाटक और नहीं हो सकता, और फिर वो अपने फेस पर लगे फेक स्किन को निकालता है, जिसे देखकर उसके दोनों भाई बहन समझ जाते हैं कि ये माइकल नहीं लूसीफर है। और फिर ये सब लड़ने ही वाले होते हैं, तभी वहां माइकल आ जाता है जो टीजे को मार डालता है और उससे वो अमानीडिल का नेकलेस भी ले लेता है। और ये देखकर लूसीफर अपने भाई से पूछता है कि तुम्हें ऐसा गॉड चाहिए जो मासूमों का कत्ल करता फिरे। तो लूसीफर का भाई कहता है कि इंसान से ज्यादा मतलबी और कोई नहीं, वो जानवरों की तरह है, उनकी जरूरत नहीं है। तो लूसीफर गुस्से में कहता है कि हमारी बहन का क्या, रमाइल का क्या, उसे माइकल ने मार डाला। तो लूसीफर की बहन पूछती है माइकल से कि क्या ये सच है माइकल। तो माइकल कहता है हाँ, मुझे जो सही लगा वो मैंने कर दिया, बड़े बड़े फायदों में छोटी मोटी कुर्बानियां देनी ही पड़ती हैं। और फिर वो उस फ्लेमिंग स्वॉर्ड में अमानीडिल का नेकलेस जोड़ने वाला होता है, तभी उससे पीछे से कोई शूट कर देता है, और शूट करने वाला कोई और नहीं क्लोई होती है। फिर माइकल क्लोई से कहता है कि क्लोई तुम्हें पता होना चाहिए कि मुझ पर तुम्हारी इन गोलियों का कोई असर नहीं होने वाला। तो क्लोई कहती है हाँ मुझे पता है, मैं तो बस तुम्हारा ध्यान भटका रही थी। तभी माइकल पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ लूसीफर नहीं होता। फिर माइकल दोबारा से पीछे मुड़ता है तो क्लोई भी वहाँ से गायब हो चुकी होती है, और ये सीन यहीं कट हो जाता है। इधर हम देखते हैं लिंडा और अमानीडिल को जो अपने बच्चे के साथ खेल रहे होते हैं, और तभी अमानीडिल को लूसीफर का कॉल आता है और लूसीफर अमानीडिल को रमाइल की सैड न्यूज सुनाता है, जिसे सुनकर अमानीडिल बहुत इमोशनल हो जाता है। फिर हम देखते हैं अमानीडिल लूसीफर और क्लोई को जो रमाइल की डेड बॉडी को दफना देते हैं, और लूसीफर कहता है अमानीडिल से कि मेरे पास मौका था अपने परिवार को बचाने का, पर मैंने वो मौका गंवा दिया। अब माइकल गॉड बन जाएगा क्योंकि मेरे अंदर एक मॉर्टल इंसान को मारने की हिम्मत नहीं थी, जो कभी ना कभी तो मरना ही था। मैं एक डरपोक निकला। तो क्लोई कहती है कि जान बचाने वाला डरपोक नहीं होता लूसीफर, हम अब भी यहाँ जिंदा खड़े हैं और हम जरूर लड़ेंगे। तो लूसीफर कहता है तुमने कह तो दिया, पर तुम लड़ोगी कैसे, क्योंकि हमारी फैमिली इंसानों की तो है नहीं, तुम उनके सामने कमजोर पड़ जाओगी। तभी वहाँ मेज आती है जो क्लोई को अपना डीमन ब्लेड देते हुए कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, ये तुम्हारे बहुत काम आएगा। तो क्लोई कहती है कि पर मुझे इसे यूज करना नहीं आता मेज। तो मेज कहती है कि उसके लिए भी मेरे पास एक तरकीब है। तो लूसीफर कहता है कि अगर हमारे पास हजारों डीमन ब्लेड्स भी आ जाएं तब भी हम उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम सिर्फ 4 हैं और माइकल के पास पूरी एंजल्स की बटालियन। तो अमानीडिल कहता है कि मेरे पास एक अच्छा आइडिया है हमारी बटालियन बनाने का। तो लूसीफर कहता है कहीं तुम्हारा मतलब। तो अमानीडिल कहता है हाँ, हमारे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है। तभी मेज कहते हैं कि चलो फिर चलकर मारते हैं एंजल्स को। तो अमानीडिल कहता है नहीं मेज, हम उनसे लड़ने तो जा रहे हैं, पर हम उन्हें मारेंगे नहीं, क्योंकि वो हमारी फैमिली है। तो मेज कहते हैं कि फिर क्या करेंगे, वहां से डर के भाग जाएंगे डरपोक की तरह। तो लूसीफर क्लोई की तरफ देखते हुए कहता है कि जान बचाने वाला डरपोक नहीं होता, डैड ने हमें ये रास्ता चुनने का मौका दिया ही है, तो चलो फिर ये घटिया रास्ता चुन ही लेते हैं, अब इससे बुरा और क्या होगा। और ये सीन यहीं कट हो जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं लूसीफर को जो क्लोई को अपने साथ एक जगह लेकर आता है जहां पर उनकी वोटिंग होने वाली होती है, और तभी वहां अमानीडिल आता है। फिर लूसीफर अमानीडिल से पूछता है कि मेज और हमारी आर्मी कहाँ है। तो अमानीडिल कहता है कि उन्हें आने में थोड़ा वक्त लगेगा। तो लूसीफर कहता है कि फिर तो हमें ही संभालना होगा। फिर हम देखते हैं माइकल और उसकी आर्मी को, तभी वहां अमानीडिल, लूसीफर और क्लोई पहुंच जाते हैं,
और माइकल कहता है उन तीनों से कि अब तुम तैयार हो मेरी गुलामी के लिए। तो अमेंडेल कहता है माइकल से कि हाँ, हमें तुम्हारे गॉड बनने से कोई एतराज़ नहीं है। तो माइकल कहता है कि ठीक है, फिर यही बात मैं इससे सुनना चाहता हूँ जो कभी झूठ नहीं कहता। तो लूसीफर कहता है हाँ क्यों नहीं भाई, और उसके सामने झुकते हुए कहता है तुम ही तो हो। और माइकल चैन की सांस ले ही रहा होता है, तभी लूसीफर उठता है और कहता है फूल, मतलब ये किस तरह के कपड़े पहने, तुमने किसी ड्रामा कंपनी से उधार लिया है क्या? तो माइकल कहता है वेरी फनी लूसीफर, कमाल का जोक था, तुम सच्चाई क्यों नहीं कबूल कर लेते? तो लूसीफर कहता है क्योंकि मैं कभी हार नहीं मानता, मैं चाहता हूँ कि वोटिंग की जाए। तो माइकल हंसता है और कहता है ठीक है, तो कौन है जो मुझे वोट नहीं करेगा? और हम देखते हैं कि सारे के सारे एंजल्स बिल्कुल चुप होते हैं, खामोश होते हैं और कोई कुछ नहीं कहता। तो लूसीफर कहता है कि भाइयों और बहनों, मैं जानता हूँ कि आप सबका दिल क्या चाहता है, यही कि मुझे गॉड नहीं बनना चाहिए, पर मैं ये भी जानता हूँ कि आप इससे भी गॉड नहीं बनाना चाहते। तो आप सबके सामने एक बहुत ही मुश्किल फैसला है। आप सभी जानते हैं कि माइकल का हथियार है डर, वो आपको डरा रहा है फ्लेमिंग स्वॉर्ड दिखाकर, और मैं आपको सच बताऊंगा, मैं गॉड क्यों बनना चाहता हूँ इसकी असली वजह बताऊंगा। तभी ज़ेडकिल कहता है कि मैं जानता हूँ कि वजह क्या है, लूसीफर ने मुझे बताया था, वो गॉड बनना चाहता है अपने प्यार के लिए। और ये सुनते ही सारे के सारे एंजल्स हंसना शुरू कर देते हैं और ज़ेडकिल कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि लूसीफर को प्यार हो जाएगा, मैं नफरत के बजाय प्यार का साथ दूंगा। और वो लूसीफर की टीम में आ जाता है और कहता है कि मैं लूसीफर के साथ हूँ, और कौन साथ देगा? और हम देखते हैं कि लूसीफर की एक बहन भी लूसीफर की टीम में आ जाती है। फिर माइकल कहता है कि मेरी आर्मी बड़ी है, यानी कि वोटिंग पूरी हो गई, और वो जोर से चिल्लाकर कहता है कि अब मैं हूँ गॉड। और हम देखते हैं कि सारे के सारे लोग ऊपर की तरफ देखने लगते हैं और माइकल दोबारा से चिल्लाकर कहता है गॉड। ओह कम ऑन, मुझे लगा था कि यहाँ बिजलियाँ कड़केंगी, बारिश होगी, पर ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। डैड ने हमें ही चुनने के लिए कहा था ना। तो गैब्रिएल कहती है हाँ, पर मुझे लगता है कि इसमें सबकी रजामंदी चाहिए। तो माइकल कहता है ठीक है, फिर ऐसा करने का एक ही रास्ता है कि सामने वाली टीम के वोट्स को खत्म कर दो। और ये सुनते ही लूसीफर की बहन लूसीफर की टीम को छोड़कर वापस से माइकल की टीम में आ जाती है। और तभी वहाँ मेज और ईव आती है और उनके साथ वही सारे क्रिमिनल्स होते हैं जिन्हें हमने शुरुआत में उस ऑफिसर को मारते हुए देखा था। और हम देखते हैं कि दोनों टीम लड़ाई के लिए बिल्कुल तैयार होते हैं। तभी माइकल कहता है लूसीफर से कि अपनी गर्लफ्रेंड से कहो कि यहाँ से चली जाए वरना उसे चोट लग जाएगी। तभी क्लोई अपनी गन निकालती है और माइकल को पॉइंट करती है और कहती है कि यही बात तो मैं तुमसे कहने वाली थी माइकल। तो माइकल कहता है कि क्लोई मैं तुमसे कितनी बार कहूँ कि तुम्हारी गोलियां मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तभी क्लोई माइकल के 2 एंजल्स को शूट करके वहीं ढेर कर देती है और कहती है कि अगर गोलियां डीमन के ब्लेड से मेल्ट होकर बनी हो तो बात कुछ और हो जाती है। और ये देखकर माइकल के होश उड़ जाते हैं। फिर लूसीफर कहता है माइकल से कि समझ रहे हो ना भाई, तुमने गलत सोचा था कि आज तुम्हारा पलड़ा भारी है। मैं जानता हूँ कि तुम भी अपने भाई बहनों का खून बहाना नहीं चाहते, जैसे कि मैं नहीं चाहता, तो क्यों ना सिर्फ हम दोनों ही एक दूसरे का खून बहा ले। अगर मैं जीता तो मैं गॉड बनूंगा, और अगर तुम जीते तो मैं अच्छे डेविल की तरह हेल वापस चला जाऊंगा। और माइकल मान जाता है। तभी माइकल इजराइल का ब्लेड निकालता है और अमानिडील के नेकलेस को उससे जोड़ देता है और लूसीफर से कहता है कि मेरे पास फ्लेमिंग स्वॉर्ड है, तुम मुझे। तभी लूसीफर उसे एक जोर का पंच मारता है और फिर इन दोनों भाइयों की बहुत ही खतरनाक वाली फाइट शुरू हो जाती है और ये दोनों भाई एक दूसरे को बहुत ही बुरी तरह से मार रहे होते हैं। पर लूसीफर वहीं पिट के गिर जाता है और माइकल उसे फ्लेमिंग स्वॉर्ड से मारने ही वाला होता है। तभी लूसीफर माइकल का हाथ पकड़ लेता है। तो माइकल कहता है कि तुम मुझसे ये स्वॉर्ड कभी ले नहीं पाओगे भाई। तो लूसीफर कहता है मेरे भाई, मेरा ऐसा कोई प्लान था भी नहीं, और जोर से चिल्लाकर कहता है क्लोई। तभी वहां क्लोई आती है और वो उस स्वॉर्ड से अमानिडील का नेकलेस निकाल लेती है और लेकर वहां से भाग जाती है। फिर लूसीफर इजराइल का ब्लेड उठा लेता है और तभी वहां इजराइल आ जाती है, जिसे देखकर लूसीफर कहता है इजराइल तुम यहाँ, अब एंजल ऑफ डेथ का साथ पाकर मैं हार नहीं सकता। तो इजराइल कहती है आई एम सॉरी लू। और इससे पहले कि लूसीफर कुछ समझ पाता तभी वहां क्लोई आ जाती है अमानिडील का नेकलेस लेकर, और तभी वहां माइकल आ जाता है ज़ेडकिल का टूटा हुआ वेपन लेकर, जिससे वो क्लोई को मार देता है। और ये देखकर लूसीफर बिल्कुल शॉक रह जाता है और क्लोई वहीं गिर जाती है और ये देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। तभी लूसीफर जल्दी से जाकर क्लोई को संभालता और रोता हुआ कहता है कि ये सब मेरी गलती है। तो क्लोई कहती है नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, और डैन की मौत में भी मेरी कोई गलती नहीं है। और हम देखते हैं कि क्लोई मर जाती है और ये देखकर लूसीफर बहुत रोता है। तो माइकल कहता है कि उसे कोई पछतावा नहीं था, वो तो हेवन में ही होगी, पर तुम वहां नहीं जा सकोगे, ना उससे कभी मिल सकोगे। तो लूसीफर कहता है कि ये उसके जाने का वक्त नहीं था, मैं उसे वापस लेकर आऊंगा। तो माइकल कहता है लूसीफर कम ऑन, तुम्हें हेवन से निकाला गया था, तुम वहां गए तो मर जाओगे। तो लूसीफर कहता है तो मर जाऊंगा, और फिर अपने विंग्स खोलता है और हेवन के लिए निकल जाता है।
फिर हम देखते हैं मेस को जो क्लोई के जाने के बाद अपना आपा खो देती है और सारे के सारे एंजल्स पर अटैक कर देती है। इधर हम देखते हैं क्लोई को जो अपने डैड के साथ हेवन में होती है और बहुत ही खुश होती है। तभी वहाँ लूसीफर पहुंच जाता है गिरते पड़ते और वो देखता है वहाँ पर उसी बंदे को जिसे हमने 2-3 एपिसोड में देखा था। फिर लूसीफर कहता है कि अभी तक मैं मरा कैसे नहीं। तभी उसकी नजर पड़ती है लिलिथ के रिंग पर और वो समझ जाता है कि लिलिथ की इमॉर्टिलिटी उसे बचा रही होती है। तो वो बंदा कहता है कि तुम क्या बड़बड़ा रहे हो, मुझे लगता है कि तुम्हें मेरी जरूरत है। फिर लूसीफर पूछता है उस बंदे से कि तुम तो हेल में थे ना, तुम यहाँ कैसे? तो वो बंदा कहता है कि मैंने वही किया जो तुमने मुझसे कहा था, मैंने अपनी फैमिली का सामना किया और अब मुझे कोई पछतावा नहीं है। फिर हम देखते हैं क्लोई को जिसकी नजर पड़ती है और वो देखती है कि वहाँ लूसीफर आया होता है और क्लोई उसके पास भाग कर जाती है और कहती है लूसीफर तुम यहाँ कैसे? तो लूसीफर कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ लेने के लिए आया हूँ, अभी तुम्हारा वक्त नहीं होगा, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। तभी क्लोई को सब याद आ जाता है कि उसकी मौत कैसे हुई थी। पर क्लोई कहती है कि अब मैं दोबारा से अपने डैड को नहीं खो सकती। तभी उसके डैड कहते हैं क्लोई से कि कोई बात नहीं बेटा, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं तो हमेशा यहीं रहूंगा ना। फिर क्लोई जाने के लिए तैयार हो जाती है और लूसीफर कहता है क्लोई से कि इस रिंग में इतनी पावर नहीं है कि ये हम दोनों को ले जा सके, इसलिए सिर्फ तुम्हें जाना होगा। तो क्लोई मना करती है और कहती है कि मैं तुम्हारे बिना कहीं नहीं जाने वाली। तो लूसीफर कहता है नहीं, तुम्हें जाना ही होगा और वो उस रिंग को निकालता है और क्लोई को पहना देता है और हम देखते हैं कि लूसीफर धीरे धीरे करके गायब हो जाता है और फिर क्लोई को होश आ जाता है और हम देखते हैं कि माइकल और लूसीफर की टीम एक दूसरे को मार पीट रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं माइकल को जो क्लोई से कहता है कि आखिरकार वो तुम्हें वापस ले ही आया। तभी क्लोई उठती है और माइकल क्लोई को मारने ही वाला होता है। तभी क्लोई एक जोर का पंच मारती है माइकल को और माइकल के नाक से ब्लड आना शुरू हो जाता है। तभी क्लोई देखती है कि उसके हाथ में मैनेडिल का नेकलेस होता है और क्लोई समझ जाती है कि इससे उसे पावर मिल रही है। और फिर क्या था, फिर क्लोई माइकल को पकड़कर बहुत ही बुरी तरह से मारती है और कहती है कि तुमने मेरा प्यार छीन लिया मुझसे। पर तभी क्लोई को लूसीफर की आवाज सुनाई देती है जो कहता है डिटेक्टिव, और क्लोई जब पीछे मुड़कर देखती है तो वहां लूसीफर आता है उड़ता हुआ और क्लोई से कहता है कि ये तुम्हारा काम नहीं है क्लोई। फिर क्लोई वो अज़राइल का ब्लेड लूसीफर को दे देती है। फिर लूसीफर अज़राइल के ब्लेड को मैनेडिल के नेकलेस से जोड़ देता है और उस फ्लेमिंग स्वॉर्ड से माइकल के विंग्स को काट देता है और कहता है कि मैंने पृथ्वी पर रहकर यही सीखा है कि सबको दूसरा चांस मिलना चाहिए, मुझे भी और तुम्हें भी। फिर क्लोई पूछती है लूसीफर कैसे? तो लूसीफर कहता है मुझे भी नहीं पता। और तभी लूसीफर देखता है कि वहां के सारे एंजल्स लूसीफर के सामने झुक जाते हैं, यहाँ तक कि माइकल भी लूसीफर के सामने झुक जाता है और लूसीफर समझ जाता है कि अब उसके साथ कुछ अच्छा होने वाला है और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है गाइस। मैं सीजन 6 को भी सबसे पहले एक्सप्लेन करूंगा, तो अभी से चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना गाइस। और मेरे सेकंड चैनल पर न्यू रोश वीडियो आई है तो जाकर जरूर से देखना, आपको बहुत ही मजा आएगा। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।